प्रतीक्षा अपने आप में आपको पुष्ट करती है। जो प्रतीक्षा है ना, 3 चीज होनी चाहिए जीवन में। बड़े गौर से सुनिएगा, एक काम की चीज है। जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने की क्या हो? प्रतीक्षा हो। और उस प्रतीक्षा की समीक्षा हो और संसार की परीक्षा हो। समझ में आया कुछ? संसार की परीक्षा और अपनी समीक्षा, गोविंद की प्रतीक्षा, ये 3 चीज जीवन में आ गई तो भगवंत जो है आ जाते हैं। महाराज, ये जो घड़ी है ये प्रतीक्षा की घड़ी है, और प्रतीक्षा में अपनी समीक्षा करना मत भूलिएगा। भक्ति मार्ग में समीक्षा बहुत जरूरी है। एक साधारण सा सूत्र है कि अपनी समीक्षा हमें जरूर करनी चाहिए कि हमसे इस मार्ग में कोई गलती तो नहीं हो रही। कई बार ये होता है, भक्ति का अभिमान हो जाता है। जैसे पद का अभिमान होता है, प्रतिष्ठा का अभिमान होता है, वैसे ही कभी कभी धर्म का भी अभिमान हो जाता है बंधुओं, कि मैं इतना बड़ा धार्मिक हूं। ये अभिमान भी अभिमान है। कभी कभी सुंदरता का अभिमान होता है, कभी कभी पद प्रतिष्ठा गाड़ी इत्यादि का अभिमान होता है, लेकिन कभी कभी सत्कर्मों का भी अभिमान हो जाता है। व्यक्ति जीवन में सब कुछ छोड़ देता है, सब चीज का परित्याग कर देता है, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ दिया, इस बात को कभी नहीं छोड़ पाता। छोड़ने का अभिमान है। अगर छोड़ने का अभिमान जीवन में बचा हुआ है, शेष है, तो अभी अभिमान है, उसके डिस्ट्रॉयेशन की कथा है। सिर्फ एक चीज है, भगवान अभिमान को पसंद नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। जीवन में हर चीज को प्रभु जो है स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अभिमान को गोविंद स्वीकार नहीं करते हैं। कैसा भी अभिमान हो, गोपियों को अभिमान हुआ, उन गोपियों को अभिमान हुआ जो भगवान के लिए गेह और देह। कहते हैं ना कि हम 2 चीजें बहुत कठिनाइयों से छूटती हैं। देह को भी उन्होंने गोविंद को सौंप दिया, अपने मन को भी गोविंद को सौंप दिया, अपने तन को भी गोविंद को सौंप दिया, अपने परिवार को भी गोविंद को सौंप दिया। अब सब चीज का परित्याग करके गोपियां जो हैं कृष्ण के समक्ष चली गईं। लेकिन गोपियों को भी रूप का, सौंदर्य का, सुंदरता का अभिमान जब आया तो गोविंद ने एक क्षण में गोपियों का परित्याग कर दिया कि अभी तुम परिपक्व नहीं हुई हो, मैच्योर नहीं हो। तुम्हारी जो भक्ति है अभी कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर अभिमान विद्यमान है। तो गोपियों, पहले इस अभिमान को तुम प्रतीक्षा से, समीक्षा से इसको जलाओ, इसको डिस्ट्रॉय करो, इसको नष्ट करो, विनष्ट करो, तिरोहित करो। तदनंतर मैं तुमसे मिलूंगा। और जब दिन रात गोपियां जो हैं रात भर कृष्ण को ढूंढती रहीं, अपने आप की समीक्षा करती रहीं, गोविंद की प्रतीक्षा करती रहीं, और संसार की प्रतीक्षा करती रहीं, परीक्षा लेती रहीं, तो गोविंद अंत में अल्टीमेटली गोविंद मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो बाधक है अभिमान है महाराज। भगवान के समक्ष क्या अभिमान करना? जो सब कुछ दिए हैं उसी का दिया ये तन है, उसी का दिया ये मन है, ये परिवार है, ये कोठी है, ये गाड़ी है, सब कुछ है। महाराज 1 सेकंड नहीं लगते राजा से रंक बनने में, रंक से राजा बनने में। बस कृपा होनी चाहिए। वो कृपा कभी दिखती नहीं, दिखाई नहीं देती। वो कृपा कब किसके ऊपर हो जाए, कितनी मात्रा में हो जाए, ये आपकी पात्रता तय करती है, आपका समर्पण तय करता है, आपका त्याग और आपकी भक्ति तय करती है कि कितनी कृपा आपको प्राप्त होगी ईश्वर की, गोविंद की।
बस इसीलिए कहते हैं कि इस मार्ग के जो मार्गी हैं उनके जीवन में ये किसी भी तरह का कोई अभिमान नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में। और जहां तक मैं देखता हूं भगवान की ठाकुर की कृपा है